किसी ने कहा मिलता जुलता रहा बजट, तो किसी ने कहा जनता के लिए सदा हुआ बजट था। टैक्स में राहत देने किसानों, पेंशनर्स, बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार की वित्त मंत्री ने आज जारी किया बजट। छोटे व्यापारियों, उद्योगपतियों को नए बजट से निराशा। यश भारत से चर्चा के दौरान आई प्रतिक्रियाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को जारी किए गए बजट को लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाएं हैं। नए बजट को लेकर सभी अपने अपने हिसाब से राय दे रहे हैं। कोई बजट को आम जनता के लिए सधा हुआ बजट बता रहा है, तो कोई कमियां बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि पेंशनर्स, किसानों को नए बजट से बहुत फायदा है। इसी को लेकर जबलपुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेम दुबे, पंकज माहेश्वरी, उद्योगपति सौरभ बड़ेरिया, उद्योगपति श्री कृष्ण मालपानी, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी नरेंद्र पांडे ने यश भारत से चर्चा के दौरान अपनी अपनी राय सामने रखी। यश भारत से चर्चा के दौरान जबलपुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेम दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया बजट मिलता जुलता बजट है। इस बजट में बड़े उद्योगपतियों को लाभ दिया गया है, लेकिन छोटे व्यापारियों व छोटे उद्योगपति सामने आए बजट से निराश हैं। वहीं किसान, पेंशनर्स के लिए बजट लाभदायक है। यश भारत से चर्चा के दौरान सौरभ बड़ेरिया, उद्योगपति, ने कहा कि जो बजट जारी किया गया है वो आम जनता के लिए बेहद सधा हुआ बजट है। वहीं उद्योगपति श्री कृष्ण मालपानी ने कहा कि जारी हुए बजट में जितना आंध्र प्रदेश को बजट दिया गया है उतना ही मध्य प्रदेश को देना चाहिए था। बस इसी बात का थोड़ा मलाल लग रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रतिनिधि अपने अपने स्तर पर राय दे रहे हैं। देखिए, ये बजट तो मिला जुला है। इसमें छोटे व्यापार, छोटे उद्योगपतियों को कोई विशेष राहत नहीं दिखती। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कैंसर रोग को तो उन्होंने लिया है कि हम उसमें कुछ पैसा देंगे। बाकी आयुष्मान योजना का सरलीकरण होना चाहिए था और उसमें जो 5 लाख की लिमिट उसको बढ़ाई जाना चाहिए। कुछ और भी ऐसे रोग हैं, बड़े रोग हैं, उस पर उन्हें कुछ योजनाएं दी जानी। शिक्षा पे इन्होंने कोई भी बजट में किसी भी प्रकार का बजट नहीं दिया शिक्षा के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी आपने देखा होगा एकाएक सेंटेक्स गिरा, उसका मतलब यही है कि बाजार असंतुष्ट है आपसे। आपने जो भी योजनाएं लाई हैं उससे बाजार खुश नहीं। केंद्र सरकार का ये बजट मिला जुला बजट है। सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी अपेक्षा मतलब हम लोग और सोच रहे थे कि अच्छा करेगी। जैसे सरकार ने टैक्स के अंदर इनकम टैक्स के स्लैब को थोड़ा बढ़ाया है। आशा थी कि वो और ज़्यादा बढ़ेगा, मगर वो नहीं बढ़ा। दूसरी ओर सरकार ने ये काम अच्छा किया कि हाउसिंग सेक्टर के पीछे ये बहुत सारे हाउसिंग सेक्टर में रिलीफ लाई है। सरकार का एक अपेक्षा ये थी पूरे भारत के छोटे उद्योगपतियों को कि वो PIL स्कीम के जैसी कोई स्कीम छोटे उद्योगपतियों के लिए लाएगी। कि जैसे PIL स्कीम के अंतर्गत सरकार ने 1-1 लाख करोड़ रुपया छूट दे रही है देश के बड़े उद्योगपतियों को, तो ये सारी छूटें तो बड़े उद्योगपतियों को मिल रही है, छोटा उद्योगपति को ये इसका लाभ नहीं मिल रहा। तो इस तरह सरकार को जो छोटा व्यापारी है आज उसके स्वास्थ्य के लिए कोई योजना लाना चाहिए, छोटे उद्योगपति के लिए स्वास्थ्य के लिए कोई योजना लाना था। वैसी कोई योजना अलग से नहीं है। यही एक थोड़ा सा हम लोगों को निराशा की बात है। एक चीज़ और टैक्स की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक चीज़ और हुई है कि मुद्रा लोन जो व्यापारियों को पहले 10 लाख था, अब वो बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। क्या कहना है? हम लोगों का ये कहना है मुद्रा लोन 50 लाख किया जाना था, क्योंकि आज के ज़माने में 10 से 20 लाख के अंदर पान की दुकानें नहीं खुल सकती हैं। तो जब आदमी 10-20 लाख में पान की दुकान नहीं खोल सकता तो कोई उद्योग व्यापार कैसे करेगा? और आप आज के ज़माने में इतनी महंगाई में अगर उद्योग व्यापार दुकान, फैक्ट्री भी किराए में लेता, मकान भी किराए में लेता और धंधा भी करना है तो एटलीस्ट उसको 50 लाख रुपए की राशि होना चाहिए। उद्योग और व्यापार की नज़र से अगर देखें आप तो बजट को कैसे? मिला जुला बजट है, मिला जुला बजट है और छोटे उद्योगपति, छोटे व्यापारियों के लिए निराशाजनक है। बड़े उद्योगपतियों के लिए वो ठीक है क्योंकि उनको तो PIL स्कीम में बहुत पैसा मिल रहा है, पेंशनर और उनको फायदा है, उनको फायदा है, किसानों को फायदा है। किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारी रोजगार सर्जन की योजनाएं लाई हैं। 40% जो रोजगार है वो किसान
कृषि क्षेत्र से होता है 40 पर, और करीब 25 से 22% जो होता है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से होता है। सरकार ने उस पर फोकस किया है, दोनों पे ये है हुआ। तो 3 करोड़ मकान देने की बात की है वो, बिल्कुल वो जो 3 करोड़ मकान दिए जाएंगे उससे फ़ायदा होगा, और उससे जो हाउसिंग के अंदर जो सामान होता है, लेबर को काम मिलेगा। हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो सामान हम रहती इंडस्ट्री जो इन्वॉल्व हैं, टाइल वाले, पत्थर वाले, ईंटे वाले, रेता, इनको फ़ायदा मिलेगा, तो ये अच्छी चीज़ है। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जब बजट कोई भी प्रदेश का या देश का पेश होता है तो एक आम आदमी, सीधे सरल आदमी को एक नज़र में देख के लगना चाहिए कि उसको क्या फ़ायदा हुआ है। तो आम आदमी क्या देखता है? डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ, गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, ये आम उपयोग की चीज़ें हैं। वो आम आदमी के लिए मुझे लगता है कि इस बजट में बहुत ज़्यादा कहीं फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक ट्रांसपोर्टर होने के नाते ट्रांसपोर्टर की बात करने की बात है, तो मुझे लगता है कि कोई भी देश का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। लेकिन भारत सरकार ने, मुझे लगता है कि भारत के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को कभी व्यवसाय ही नहीं समझा। बार बार मांग करने के बाद भी कि डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिसकी स्थापना, जिससे ट्रक चलाने की जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं कम। आज 90 रुपये लीटर डीजल है और इतनी महंगी ट्रांसपोर्ट। हम टोल टैक्स की आप बात करो, एक अगर ट्रक लॉन्ग लीड पे चलता है तो 5 से 6 लाख टोल टैक्स देता है। स्क्रैप नीति देख लीजिए आप, सरकार ने जो नई स्क्रैप नीति बना दी है कि 10 साल के बाद नए ट्रक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जा ही नहीं सकते। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, 60-60 लाख रुपए का हम लोग को ट्रक बनाना पड़ रहा है। और अगर वो 10 साल बाद मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं जाएगा तो उसकी समझ लीजिए जो रीसेल वैल्यू है वो ख़त्म हो गई। जब ऐसे वैल्यू ख़त्म होती जाएगी तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार अभी हो रहा है देश का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, इस व्यवसाय को छोड़ के भागता जा रहा है। अगर टोल नीति में परिवर्तन नहीं किया जाए, एक सड़क बनाने के लिए जो खर्चा आया, जो लागत लगी, उसकी 20-20 गुना सरकार लागत वसूल चुकी है। मैं आप लोगों को माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे देश में इस आवाज़ को उठाना चाहिए कि जब सड़क की लागत वसूल ली गई तो वहां पर टोल बंद होना चाहिए। और मुझे लगता है कि पूरे देश का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय एक बार फिर से सरकार के बजट से निराश हुआ है। आज के बजट को अगर हम देखते हैं तो इसमें सभी को खुश करने का बजट रखा गया है। जिस तरीके से इनकम टैक्स में 2 लाख से 3 लाख कर दिया गया है, इसके अलावा उन्होंने कृषि पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है इस बजट में। यूथ को रोज़गार को लेकर जो यूथ पर उन्होंने घोषणा की है, नए बजट में कई स्कीम्स लाए हैं 5 लाख रोज़गार को लेकर। इस तरीके से बहुत अच्छी पहल है। जीएसटी को सरलीकरण पे लेकर बहुत अच्छी चीज़ है, जो जीएसटी को सरलीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो मेन इंपोर्ट ड्यूटी जो कम की गई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल फ़ोन में, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों में, कार में, इन सब में लगाई जाती है। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे हिंदुस्तान में बनी हुई चीज़ को स्पर्धा करने पर बहुत अच्छा मौका मिलेगा। कई कारण रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्पर्धा नहीं कर पाती है हमारे हिंदुस्तान में बनी हुई चीज़, प्राइस महंगी होती है किसी कारणों से। उस इंपोर्ट ड्यूटी के कम होने से उस पर जो लगाई गई चिप है उससे सभी वस्तुओं पर प्रभाव पड़ेगा और उस पर प्राइस कम होंगे, जिससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार काफ़ी बढ़ेगा। सोना चांदी पे उन्होंने जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी कम की, एक बहुत अच्छी पहल है। इस समय पर जो आम आदमी को उम्मीद रहती है कि इनकम टैक्स में छूट मिले, उस पर ध्यान दिया गया है। कुछ व्यापारी वर्ग, उद्योगपतियों को जो उम्मीद थी, छोटे उद्योगपतियों को खासकर बड़ी उम्मीद थी कि इस पर ऐसी कोई घोषणा लाई जाए जिस पर कुछ पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट पर कुछ ना कुछ उद्योग बंद पड़े हैं काफ़ी समय से। उनको बड़ी उम्मीद है कि सरकार बंद उद्योग को चालू करने के लिए उनसे बात करके ऐसी कोई योजनाएं लाए जिससे वो बंद उद्योग चालू होते हैं तो सरकार को भी टैक्स मिलता है और रोजगार उपलब्ध होता है। ये एक बहुत अच्छी पहल होती है। इस पर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, वो ज़रूर इस पर निराश हुए हैं। बाकी देखा जाए तो बजट बहुत अच्छी तरह से रहा है। सभी मध्यम वर्ग और सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। देखिए, हमें 2 बात कहनी है। हम लोग 70 को क्रॉस कर गए हैं, 72-73 में। तो सीनियर सिटीजन के लिए तो कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। रेलवे में जैसा कि उन्होंने कोरोना टाइम में वो रियायतें कम कर दी थी, वो फिर रेगुलर करनी थी। दूसरा क्या है कि हमारे 10,000 के ऊपर जो डिपॉजिट करते हैं, जैसे ब्याज
10,000 तक उसको थोड़ा बढ़ाना था। और जो छोटे उद्योग हैं हमारे, हर उद्योगपति सोचता है बजट आ रहा है इसमें कुछ स्लैब बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ ध्यान नहीं दिया गया। छोटे उद्योगपति और छोटे लोगों के लिए और बुजुर्गों के लिए तो ये मज़ेदार बजट नहीं है मेरे हिसाब से। राजीव अग्रवाल, मैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भोपाल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हूँ। देखिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी सरकार ने बजट में फोकस ठीक किया है। लैंड रिफॉर्म्स कर रही हैं, डिजिटलाइज कर रही हैं रिकॉर्ड। रूरल एरियाज़ के लैंड में हर किसान को डिफरेंट GST लैंड यूनिक नंबर देंगी। स्टैम्प ड्यूटी कम करने की तरफ फोकस है। वुमेन यदि प्रॉपर्टी खरीदेंगी तो उसका कुछ स्मॉल परसेंटेज स्टैम्प ड्यूटी में और कम मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस के लिए कई सारी स्कीम्स इंडस्ट्रीज़ के लिए, ट्रेड के लिए और नए एम्प्लॉय के लिए ला रही है। तो ये एक पॉलिसी, क्लीन एनर्जी के लिए भी सरकार कुछ सब्सिडीज़ देंगी कि आप क्लीन पॉल्यूशन फ्री एनर्जी यूज़ करोगे तो ये तो एक बेनिफिट्स की साइड्स हैं। जहाँ तक ये आपका शेयर मार्केट गिरने का सवाल है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स ने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिक्योरिटी में होता है उसको 10 की जगह 12.5% कर दिया है। सिक्योरिटी खरीद और बेचने में जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है उसमें इंक्रीज़ कर दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी इंक्रीज़ किया है। कंपनीज़ पे बायबैक्स टैक्स जो अभी ज़ीरो था उसको वापस उन्हें ले आया है। तो ये सब को देखते हुए शेयर मार्केट गिरना स्वाभाविक है। सोने को लेकर उन्होंने बोला है सीमा शुल्क कम लगेगा, उसको क्या लगता है बाजार में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। अभी यदि आप स्टॉक मार्केट में इमीडिएटली देखें तो जितने ये कंपनीज लाइक टाइटन वगैरह हैं उसके शेयर 10% ऊपर हैं। द रीज़न है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज़ ऑन गोल्ड एंड सिल्वर ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रहे हैं। तो दोज कंपनीज विल बी बेनिफिटेड। ज्वेलरी कंपनीज जो बाहर से और ऑर्गेनाइज ज्वेलरी है, टाइटन, इस टाइप की जितनी भी ऑर्गेनाइज कंपनी है, दे विल बी बेनिफिटेड। हितकार्नी महिला महाविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय। हितकार्नी महिला महाविद्यालय न्यूनतम शुल्क में उच्च एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने के लिए जाना जाता है। महाविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य, BBA, स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं विविध विषयों के साथ रोजगार सुलभ विषयों का अध्ययन कराया जाता है। शिक्षकों में 80% से अधिक PhD धारक फैकल्टी के साथ एयर कंडीशनर स्मार्ट क्लासरूम, गर्ल्स कॉमन रूम, ओपन वाईफाई कैंपस, एडवांस ई-लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ ही सर्व सुविधा युक्त छात्रावास की भी सुविधा उपलब्ध है।